हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें यूजीईटी के लिए हम प्रिपेयर करेंगे बीकॉम को और पीजीईटी के लिए हमारी तैयारी है एमकॉम की। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए लेकर के हैं मॉक टेस्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है और मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कुल मिलाकर के 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है साहिल रॉय व्लॉग्स नाम से। अगर हो सके तो आप वहां पे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहिल रॉय के नाम से हमारा पेज है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, इन जीरो बेस बजट प्लानिंग, जो जीरो बेस बजट प्लानिंग होती है, जीरो बेस बजट प्लानिंग, बजट क्या होता है? बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, जहां पे हम क्या देखते हैं कि किन किन सोर्सेस से पैसा आ रहा है हमारे पास, जो भी पैसा है, और किन किन जगह पे हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पे हम देखते हैं कि किन किन सोर्सेस से पैसा आ रहा है और कहां कहां हम उसे मतलब अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन उसका, ठीक है। तो इन जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग, नो गोल इज फिक्स्ड, फंक्शनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, नो रेफरेंस इज मेड टू द प्रीवियस बजट, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग बजट इज प्रिपेयर्ड। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग नो रेफरेंस इज मेड टू द प्रीवियस बजट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो प्रीवियसली आपने बजट बना रखा था उसका कोई रेफरेंस नहीं लेंगे और शुरुआत से शुरू करेंगे। दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी है, ये किसने प्रोपाउंड किया था, किसने बताया था? पहला ऑप्शन फ्रेडरिक हर्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन टेनी बैकम, तीसरा ऑप्शन बर्नाल्ड, चौथा ऑप्शन मैस्लो। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो अगर ये चीजें याद ना रहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस और एग्जाम से पहले उसे रिवाइज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, वो क्या है? ठीक है। पहला ऑप्शन डेवलप नॉलेज एंड स्किल, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन चेंज द एटीट्यूड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का, वो नॉलेज को बढ़ाना और स्किल को डेवलप कराना होता है, ठीक है। साथ साथ आपको जानकारी मिलेगी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और उससे क्या होता है, चेंज इन एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होता है कुछ भी करने के प्रति, वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पास नॉलेज आएगी, इंफॉर्मेशन आएगा, स्किल आएगा, तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और हम आपको आईएएस बनने की ट्रेनिंग करा दें, आर्मी में ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग करा दें, आपके पास नॉलेज आएगा, स्किल आएगा, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, आपका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, लेवल्स ऑफ हायरार्की आर डैश। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसमें कितने लेवल्स थे? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2, मतलब 2। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5। अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, लेवल ऑफ हायरार्की आर 5। 5 हायरार्की थे, जिसमें जो पहला था वो साइकोलॉजिकल नीड्स था, ठीक है। दूसरा जो था वो आपका सेफ्टी नीड्स था, ठीक है। तीसरा जो था आपका वो लव एंड
बिलोंगिंगनेस था, चौथा जो था आपका वो एस्टीम था, एस्टीम नीड्स, और जो लास्ट पांचवा था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, ये पांच चीजें थी नीड हायरार्की थ्योरी में। हर व्यक्ति को ये पांचों चीजों की आवश्यकता पड़ती है, माइस्लो अंकल जी के हिसाब से। अंकल दद्दा पर दद्दा पता नहीं कब के थे, जो भी थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा हु डेवलप थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से किसने मैनेजमेंट की थ्योरी जेड को डेवलप किया? पहला ऑप्शन डॉगलास मैकग्रॉर, दूसरा ऑप्शन विलियम गुची, तीसरा ऑप्शन चीटर बर्नाल्ड, और चौथा ऑप्शन रेंसिस लिकर्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम गुची। विलियम गुची डेवलप थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन रेफर्स टू। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेट द पीपल, दूसरा ऑप्शन गाइड द वर्किंग पीपल, तीसरा ऑप्शन टेरोराइज द पीपल, और चौथा ऑप्शन इंड्यूसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन रेफर्स टू इंड्यूसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। अगर आप मोटिवेटेड हो, मेरी बात आप समझिएगा, मैं एक टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है? अगर आप मोटिवेटेड हो तो दुनिया की किसी ताकत को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो या आप अपने एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि आप पहले से मोटिवेटेड हो और आपको अंदर से ये चीज लगेगी कि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना है मेन कैंपस में। तो आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अंदर से वो आपका आएगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और आप कर भी जाओगे। तो इसका मतलब आप मोटिवेटेड हो। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आपका बिहेवियर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ाई करो, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। तो मोटिवेशन रेफर्स टू इंड्यूसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। आप अब मन लगा करके काम करो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन अ नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, दूसरा ऑप्शन सप्लाई एरिया ऑफ अ कंपनी, तीसरा ऑप्शन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, चौथा ऑप्शन कंट्रोलिंग टेक्निक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। एक मैनेजर के अंदर, मतलब एक जो भाई साहब हमारे मैनेजर साहब हैं, उनके कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो कितने लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। आप अगर मैनेजर हो और आपके अंडर, आपके नीचे काम करने वाले 20 लोग हैं, ठीक है, आप 20 लोगों को कंट्रोल कर सकते, एक लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हो ना। 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उसके ऊपर आप थोड़ी कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद जो आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे वो कंट्रोल करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स उसके अंडर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारा बाटा शू कंपनी इज अ। बाटा शू कंपनी क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दूसरा ऑप्शन डिपार्टमेंटल स्टोर, तीसरा ऑप्शन चेन स्टोर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाटा शू कंपनी इज अ चेन स्टोर। ये डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ जूता चप्पल नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर नहीं है। ठीक है, और भैया चेन स्टोर है, तो नन ऑफ द अबव कहां से हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बाटा शू शॉप इज अ चेन स्टोर। यहाँ हमारे अपने प्रयागराज, मतलब अपने इलाहाबाद में सिविल लाइंस में ही तो है, सुभाष चौराहे पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन एफ डब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन एल्टन मेयो, तीसरा ऑप्शन लुइस ए एलन, और चौथा ऑप्शन हेनरी फ्योल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है
कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाय F.W. टेलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये टेलर जी ने बहुत काम किया है, ठीक है। F.W. टेलर एक हेनरी फेयोल थे जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। F.W. टेलर ये वो हैं जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा, एल्टन मेयो इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू। ये जो एल्टन मेयो जी हैं, ये इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? पहला ऑप्शन क्लासिकल अप्रोच, दूसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, तीसरा ऑप्शन मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल्टन मायो इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन relations approach. Option D is the correct answer for the given question. Elton Mayo is the main contributor to human relations approach. Option D. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा, द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू। जो टर्म स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेटेजी वर्ड है, वो मेनली किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, तीसरा ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन, चौथा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो स्ट्रेटेजी बना करके काम करते हैं ना, तो स्ट्रेटेजी बना के काम करने का मतलब आप एक हिसाब से प्लानिंग बनाते हो, प्लानिंग करते हो। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय हुम इट शुड बी डन, ठीक है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। दैट इज द मैनेजमेंट का पहला फंक्शन इज प्लानिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब आप समझते हैं ना, जो टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज हो जाए, समय के हिसाब से भी चेंज होना और जगह के हिसाब से भी चेंज होना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज होना। तो चेंज होने की जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं डायनेमिक। तो जो बिजनेस एथिक्स है वो डायनेमिक क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन फिलॉसफी, बिजनेस एथिक्स इज अ डायनेमिक फिलॉसफी। दूसरा ऑप्शन बिजनेस एथिक्स इज अ डायनेमिक प्रिंसिपल। तीसरा ऑप्शन बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और चौथा ऑप्शन बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक रूल एंड रेगुलेशंस। दोस्तों, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स आपको चीजें सिखाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जिंदगी में कभी भी गलत काम करने जाएंगे ना, अंदर से आवाज आएगी, ये काम मत करो, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है कि बेटा ये सही है, ये गलत है। तो जब भी आप लाइफ में कुछ गलत करने जाएंगे ना, तो अंदर से आवाज आएगी ये गलत है। दैट इज एथिक्स, एथिकल वैल्यू। हमारे जो वैल्यूज होते हैं ना, दैट इज एथिकल वैल्यूज जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि जो बिजनेस एथिक है वो क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिजनेस एथिक इज डायनेमिक फिलॉसफी। ये डायनेमिक फिलॉसफी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा, एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द। जो एथिक्स वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है, किस वर्ड से डिराइव हुआ है? पहला ऑप्शन थोस, दूसरा ऑप्शन ईथोस, तीसरा ऑप्शन बॉस्ट और चौथा ऑप्शन थॉस्पिन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ईथोस। जो एथिक्स वर्ड है वो ईथोस वर्ड से डिराइव हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। जो टर्म मैनेजमेंट है वो नाउन की तरह यूज होता है, एज अ प्रोसेस यूज होता है, एज अ डिसिप्लिन यूज होता है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों, जो टर्म मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद है आपको? व्हाट इज मैनेजमेंट? Management is the coordination of all the resources through the process of planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to attain the stated objectives। दोस्तों, मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। जो टर्म मैनेजमेंट है वो क्या है? वो एक नाउन है। नाउन तो आप समझते हैं ना, 5 तरीके के नाउन होते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरा, एज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप जिसे हम कहते हैं। एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को हम बहुत टाइप में हम देखते हैं, जैसे डिसिप्लिन है एक तरीके का सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मैनेजमेंट को नाउन की तरह भी यूज करते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस में क्या आ जाएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन, डायनेमिक डिसिप्लिन है। डायनेमिक डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर बहुत पहले से स्टडी चल रही थी, रिसर्च हो रहा था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए, आज भी स्टडी हो रही है और आज भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशनरी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क, हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी, जिसमें कहा गया था कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है जो मैनेज करता है बिजनेस को और मैनेजर्स को, मैनेजर के काम को। ठीक है, पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज टेरी, तीसरा ऑप्शन एफ डब्ल्यू टेलर और चौथा ऑप्शन हेनरी फेयोल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने बोला था कि मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट्स, नन ऑफ दीज। दोस्तों आपने तो पढ़ा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जहां, और आर्ट्स के लिए भी बोला जाता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट्स में भी है, बिल्कुल है। साइंस ज्यादातर थियोरटिकल होता है, हम ज्यादातर थियरी पढ़ते हैं। आर्ट्स जो होता है उसमें हम थियरी नहीं पढ़ते, उसमें हम बेसिकली प्रैक्टिकल काम करते हैं। जैसे खाना बनाना क्या है, खाना बनाना साइंस भी और आर्ट्स भी है, क्योंकि आपने खाना खजाना सीरियल देख करके आपने नोट डाउन किया कि क्या सब्जी वब्जी जो भी बनाने कैसे बनता है। ठीक है, तो थियरी आपने नोट की और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, तो दोनों हो गया। फाइटर प्लेन उड़ाना, पहले तो आप थियोरटिकल क्लास अटेंड करेंगे ना, जब आप फाइटर पायलट बनने के लिए जाएंगे, थियरी आप जानेंगे, उसके बाद आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज आर्ट। तो मैनेजमेंट भी साइंस भी है और आर्ट्स भी है, साइंस की भी चीजें हैं मैनेजमेंट के अंदर और आर्ट्स की भी चीजें हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस जो है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप स्थापित करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन प्लानिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है ना ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए पहला स्टेप जो होता है वो प्लानिंग होता है, प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, आप सोच रहे हो, लेकिन जो आपने सोचा उसको रियलिटी में लेकर के आना इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आप लैंड खरीद लेते हो, बिल्डिंग बना लेते हो, लेबर को ले आते हो, कैपिटल इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स सब इकट्ठा कर लेते हो, सब एक जगह एकत्रित कर दिया, सबके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन स्थापित किया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर पीपल इज कॉल्ड। दूसरे लोगों से काम निकालना या निकलवाना क्या कहलाता है? मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं और आप के अंदर अगर ऐसी कोई कला है जिससे आप उनसे काम करवा लें, तो इसे क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए प्लानिंग तो हो नहीं सकता, थिंकिंग इन एडवांस है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि आप जो आपने प्लान किया उसको रियलिटी में आप लेकर के आए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सारी चीजें अरेंज किया, सारे रिसोर्सेज अरेंज किया, सारा पैसा, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी अरेंज की, तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैनेजमेंट। द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये आपकी मैनेजमेंट की हायरार्की होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल होते हैं।
तो यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये मैनेजमेंट के लोग, यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, जिसमें टॉप लेवल के 95% लोग होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सीनियर लोग होते हैं। मिडिल लेवल को भी लिया जाता है और लोअर लेवल के भी कुछ सीनियर लोगों को लिया जाता है, जो सुपरवाइजरी लेवल या फंक्शनल फोरमैन लेवल के जो लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले होते हैं वो, और इनको मिला करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जाता है और इन्हीं की मदद से काम कराया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है हमारा, द टर्म बिजनेस इंक्लूड, जो टर्म बिजनेस है इसमें क्या क्या आता है। पहला ऑप्शन ट्रेड, दूसरा ऑप्शन कॉमर्स, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्री, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। मेरे प्यारे दोस्तों, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन मालूम है ना? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग profit. What is business? Business is an economic activity which is done on a regular basis for the motive of earning profit. कोई आपसे पूछे बिजनेस की डेफिनेशन बताइए तो क्या बोलेंगे? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is done on a regular basis for the motive of earning profit. ठीक है, तो बिजनेस टर्म में क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ट्रेड इंक्लूड होता है। ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड का मतलब परचेज एंड सेल होता है, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है। कॉमर्स हेल्प करता है बिजनेस करने में, और इंडस्ट्री तो आपको मालूम है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स या सर्विसेज, हर चीज की इंडस्ट्री होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप, मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, या मैनेजमेंट इज ये सारी की सारी चीजें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड भी होता है, मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद एफर्ट्स ऑफ ग्रुप भी होता है, बिल्कुल, वर्किंग विद इन थ्रू अदर्स होता है कि नहीं? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल। मैनेजमेंट इनटेंजिबल होता है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है लेकिन उसकी मौजूदगी आपको पता चलती है। रीजन कि अगर चीजें प्रॉपरली अरेंज्ड है तो मैनेज्ड है, लेकिन अगर क्योस है, मिसमैनेजमेंट है, तो आसानी से दिख जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।